हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप सभी को पता है कि दशहरा है, तो मेरी तरफ से आप और आपके परिवार को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन अच्छाई की जीत हुई थी, बुराई का विनाश हुआ था गाइस। तो आप सोचोगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ दशहरा पूजता है, सभी लोग अलग अलग तरह से दशहरा पूजते हैं, पर हम लोग कैसे पूछते हैं वो चीज़ मैं आपको आज के ब्लॉग में दिखाऊंगी। और शाम के टाइम मैं आपको लेके चलूँगी अपने यहाँ मेले में तो मैं पहले भी आपको लेके गई थी अपने साथ, बट आज मेले में मैं आपको वहाँ दिखाऊंगी किस प्रकार बुराई का अंत हुआ। और ये देखिए हमारी कुलियाँ, क्योंकि दशहरे में कुलिया का बहुत महत्व होता है। दशहरा जो पूजते हैं उसमें ये मिट्टी की कुलियाँ पूजी जाती हैं। ये काउंटिंग के हिसाब से 10 होती हैं। तो हमारे यहाँ ना खील बतासे से पूजता है दशहरा। तो काम ज़्यादा था क्योंकि दशहरा भी पूजना है, घर में थोड़ा पकवान बनाना है, थोड़ी साफ़ सफाई थी, तो थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड हो गया था। तो इसलिए गाइस छोटी छोटी क्लिप बनाई है और छोटी छोटी क्लिप के थ्रू मैं आपको दिखाती रहूँगी। और ये देखिए हमारे खील बताशे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ खील बताशे पूछता है। और ये है आटा और हल्दी। हमारे यहाँ क्या सभी के यहाँ ज़्यादातर चौक पूरा जाता है और आटा और हल्दी से ही चौक पूरा जाता है, ये शुभ माना जाता है। तो मैं आटा और हल्दी से चौक पूरती हूँ। जब तक आप हमारे साथ यूँ ही बने रहें। और प्लीज़ गाइज़, आपने यहाँ तक मुझे पहुँचाया है, इतना सपोर्ट किया है, और आगे भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और इसकी मत कीजिएगा। तो देखिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा बन गया है फाइनली, पर मैंने बना लिया है और मैंने कुलियों में खिल बताशे भी भर दिए हैं। तो मैं बोल रही थी कि आपने यहाँ तक इतना सपोर्ट करा है, आगे भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और मेरा ब्लॉग फुल वॉच के साथ देखिएगा। दशहरे में बोलते हैं कि बहुत से अस्त्र वगैरह भी पूजा जाता है, तो अब हमारे यहाँ तो तलवार वगैरह तो है नहीं, चाकू ही सही, हमारा अस्त्र तो चाकू है, तो हम उसकी पूजा कर रहे हैं। और ये जो दशहरे की पूजा होती है ज़्यादातर जेंट्स करते हैं, आपके घर के जो होते हैं ना जेंट्स, वो पूजा करते हैं। तो मेरे बेटे इसे पूज रहे हैं और मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। सबका तरीका अलग अलग होता है, थोड़ा सा अलग हमारा भी तरीका है। तो हम ये पूजा कर लेते हैं, फिर खाना बना लेते हैं, उसके बाद शाम को मैं आप लोगों को अपने साथ लेके चलूँगी दशहरे के मेले में। और हमारे यहाँ ना बहुत सुंदर दशहरा का मेला लगता है, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर आतिशबाजी होती है। तो आप मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। तो गाइस इस समय शाम के 7 बज रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मेले में लेके चलूँगी, तो हम लोग आ गए हैं मेले में, पर थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। प्रोग्राम शुरू हो चुका है, आपको दिख भी रहा होगा। तो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, इसलिए हम धीरे धीरे पैदल पैदल आ गए अपने बच्चों के साथ। बच्चों को बहुत क्रेज़ होता है, हम लोग को भी क्रेज़ था। जब हम छोटे थे ना, तो लगता था मेले में जाना है, झूला झूलना है, ये करना है वो करना है। तो हम अंदर एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पे फंक्शन हो गया और थोड़ा फंक्शन हमने मिस भी कर दिया, पर कोई नहीं, जितना भी फंक्शन यहाँ पे हो रहा है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। पर आप मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा। जब तक आप पूरा ब्लॉग तसल्ली से नहीं देखेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा। और ये देखिए यहाँ पे आतिशबाजी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ मेले में आतिशबाजी होती है, 1001 बम की आतिशबाजी होती है, और इतने सुंदर तरीके से होती है, पूरा आसमान ऐसे सितारों से, और बहुत ही सुंदर व्यू होता है। हालांकि पोल्यूशन वगैरह थोड़ा होता है, ये चीज़ें सही नहीं है, पर देखो मेरे सिर्फ कहने से तो पोल्यूशन रुक नहीं जाएगा। तो जैसे आप देख रहे कितनी भीड़ है, यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, हमारे यहाँ पे दिल्ली, मोदी नगर, मेरठ, काफ़ी जगह से आते हैं। तो ये देखिए कितनी सुंदर आतिशबाजी है। तो आप फ्रेंड मेरे साथ यूँ ही बने रहिए, इस आतिशबाजी का मज़ा लेते रहिए। और यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, राधा किशन आएंगे, गौरी शंकर भगवान आएंगे, और थोड़ा सा हमने मिस कर दिया, नहीं तो मैं आपको और दिखाती। इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से होता है ना मेला। शुरू तो अपने टाइम से ही होगा, हमारे लिए तो नहीं रुकेगा ना, तो वो इसलिए हम लेट हो गए। और ये देखिए कितनी सुंदर वो है
पता है मैं इसकी आवाज़ भी आपको सुनाती, बट मैं इसकी आवाज़ इसलिए नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक मतलब पीछे से ना वो जो परफॉर्मेंस कर रहा है गौरी शंकर भगवान, राधा कृष्ण भगवान, तो वो जो आवाज़ है गाने की वो इसमें आ जाएगी, जो कि हमारे यूट्यूब भाई को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए मैं आपको इन पटाखों की आवाज़ नहीं सुना सकती हूँ, बस दिखा सकती हूँ कि इस समय आसमान किस तरह से लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे आपको ये भी दिखाएंगे किस तरह से रावण का अंत हुआ, बुराई का अंत हुआ और अच्छाई की जीत हुई। तो आज के दिन कम से कम हर साल ये दिन ऐसा आता है कि हमें वो दर्शाता है कि हमें बुराई का नहीं अच्छाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि बुराई का अंत एक ना एक दिन ज़रूर होता है। कहने को रावण बहुत बड़ा विद्वान था, उसके बराबर आज तक कोई ऐसा विद्वान राक्षसों में नहीं पैदा हुआ, फिर भी उसके एक गलत कार्य ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बल्कि मुझे तो हंसी भी आ रही थी जब मैं यहाँ बैठी थी तो मेरा बेटा बोल रहा था, मम्मी रावण के इतने सारे फ़ैन, ये सारे फ़ैन रावण के हैं जो रावण को देखने आए हैं, इतने फ़ैन हैं रावण के। पर हम तो यही कहेंगे, आप लोग अच्छाई के रास्ते पे चलिए, बुराई के रास्ते मत चलिए, क्योंकि जीवन में हर चीज़ का अंत है, पर अच्छाई का अंत कभी नहीं होता। अच्छाई आपके जीते जी भी है, आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी अच्छाई रहेगी, अच्छा ही अमर है। तो गाइज़ ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ और आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिएगा। थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी दशहरा ऑल ऑफ यू।